Students, in today's lecture we want to start with our last practice set, that is practice set 1.4. Before that, we have to see some few basic concepts on this practice set. So let's start with the basic concepts. So our first concept is operation on sets. There are two types of operation on sets. First is union of sets. Second, intersection of sets. So first we will see union of sets. Now what do you mean by union of sets? The union of sets results in set containing all the elements from the given sets. ऐसा सेट जिसमें दिए हुए सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं उसे हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स. मतलब क्या, जितने भी सेट्स दिए रहेंगे उन सब सेट्स के एलिमेंट्स को आपको एक साथ लिखना है. मतलब उन सारे सेट्स के एलिमेंट्स को मिला देना है. उसे हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सेट ए माय डैट्स फ्रूट बाउल, सेट बी माई फ्रूट्स बाउल. अब आप देख सकते हो कि सेट ए में कौन से फ्रूट्स है और सेट बी में कौन से फ्रूट्स है. जब इन दोनों सेट ए एंड सेट बी के फ्रूट्स को हम लोग एक साथ लिखते हैं उसे हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स. यूनियन ऑफ सेट्स का सिंबल आप देख सकते हो. और यूनियन ऑफ सेट्स में एलिमेंट्स कहीं भी रिपीट नहीं होते. मतलब सेम एलिमेंट्स आपको सिर्फ एक ही बार लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, टू सेट्स ए एंड बी आर गिवन. So the union of sets A and B is the set of all elements which belong to A or to B or to both. इसका मतलब ये कि जैसे हमारे पास दो सेट दिया हुआ है, एक A और एक B, तो दोनों सेट के कॉम्बिनेशन को या दोनों सेट को कंबाइन करके जो एलिमेंट्स मिलते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, A यूनियन B. वी राइट इट एज A यूनियन B जैसे आप देख सकते हो, एंड से एज A यूनियन B. फॉर एग्जाम्पल, सेट A इक्वल टू A B C D E, सेट बी इक्वल टू ए सी एफ जी एच, देन ए यूनियन बी. तो ए यूनियन बी हम लोग कैसे लिखते हैं वो आप देख सकते हो सेट के फॉर्म में, इक्वल टू करली ब्रैकेट्स. अब सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे, दैट इज ए बी सी डी ई. अब उसके बाद बी के एलिमेंट्स ए पहले से ही लिख लिया हमने, सी पहले से ही लिख लिया है, एफ पहले से नहीं लिखा है तो एफ लिखेंगे, कॉमा जी पहले नहीं लिखा है अभी लिखेंगे, और एच पहले नहीं लिखा है अब लिख लेंगे. तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, ए यूनियन बी. तो हमने क्या किया, दोनों सेट, सेट ए एंड सेट बी के दोनों एलिमेंट्स को क्या करते हैं, कंबाइन कर दिया. इन शॉर्ट आपको दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिला देना है, दैट इज यूनियन ऑफ सेट्स. लेट्स सी अनदर एग्जांपल, दैट इज सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, सेट बी इक्वल टू 2 4 6 8 10. सो इन दिस टू सेट make the union of sets A and B. So first of all we will write it in symbolically form, that is A union B equal to curly brackets. अब आपको सेट ए और सेट बी का यूनियन करना है. तो सबसे पहले सेट ए में है 1 2 3 4 5 6, वो सब एलिमेंट्स हमने लिख दिए. अब सेट बी में आते, सेट बी में है पहला एलिमेंट 2, तो 2 हमने पहले से ही लिख दिया है, वापस नहीं लिखेंगे. फिर है 4 भी हमने पहले से लिख दिया है, वापस नहीं लिखेंगे. फिर है 6 भी पहले से ही लिख दिया हम, वापस नहीं लिखेंगे. फिर है 8 हमने नहीं लिखा था तो 8 हम लिख देंगे. एंड लास्ट है 10, तो 10 भी हमने नहीं लिखा था तो 10 हम लिख देंगे. तो ए यूनियन बी में आपने देखा कि सबसे पहले हमने सेट ए के एलिमेंट्स लिखे, फिर हमने सेट बी के वो एलिमेंट्स लिखे जो पहले से नहीं लिखे हुए थे. तो 2 4 6 पहले से लिखे हुए थे तो हमने नहीं लिखा वापस से. 8 और 10 नहीं लिखा हुआ था तो वो हमने लिख दिया. तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी. तो इससे क्या पता चला कि दोनों सेट को हमने क्या कर दिया, कंबाइन करके लिख दिया, या दोनों सेट के एलिमेंट्स को हम लोग ने मिला के लिख दिया है. अगर आपको नहीं याद रहता तो आप याद रखने के लिए ऐसा याद रख सकते कि आपके दोनों सेट का मैरिज कराना है. क्या कराना है, मैरिज. मतलब दोनों सेट का आपको शादी कराना है, उसे हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स. और जो रिपीटेड एलिमेंट्स है आपने देखा वो हमने सिर्फ एक ही बार लिखा, दैट इज़ 2 4 6. वो ए में भी था और बी में भी था, तो ए में भी था बी में भी था, इसके लिए हमने सिर्फ एक ही बार लिखा, 2 बार आपको नहीं लिखना है. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रिपीटेड एलिमेंट्स आर टू बी काउंटेड वंस. जो रिपीटेड एलिमेंट्स है उन्हें सिर्फ हमें एक ही बार सेट के अंदर लिखना है जब हम लोग यूनियन करेंगे तो. सो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन सेट ए और इन सेट बी और इन बोथ ए एंड बी. तो इसका मतलब ये कि दोनों सेट के जो भी एलिमेंट्स है उनका कॉम्बिनेशन यूनियन होता है. और यहाँ जो आप और देख रहे हो, और इम्प्लाइज यूनियन, तो याद रखिए वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए हमें यूज़ होने वाला है. और स्टैंड्स फॉर यूनियन. तो जब भी ए और बी ऐसा दिया रहेगा दैट इज़ नथिंग बट ए यूनियन बी.
Second, intersection of sets. So what do you mean by intersection of sets? The intersection of sets result in a set containing the same elements that appear in every set. इसका मतलब जो सेम एलिमेंट्स होते हैं सारे सेट में, उसे हम कहाँ लिखते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में लिखते हैं. सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन आप देख सकते हो. इसलिए जब इंटरसेक्शन को सेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग इस सिंबल का यूज़ करेंगे, इंटरसेक्शन का. नाउ वी विल सी एन एग्जांपल दैट इज सेट ए माई डैड्स फ्रूट बाउल, सेट बी माई फ्रूट्स बाउल. अब इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन अगर हमें करना है तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जो सिर्फ सेम एलिमेंट्स है वो हम लोग लिखेंगे इंटरसेक्शन में. तो दोनों सेट ए एंड सेट बी में आप सेम एलिमेंट्स देख सकते हो. एक तो है बनाना और दूसरा है ऑरेंज. तो ये दो ही सेम एलिमेंट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी, दैट इज डैड्स फ्रूट बाउल एंड माई फ्रूट्स बाउल. तो इंटरसेक्शन में हम सिर्फ ये दो ही चीज़ लिखेंगे, दैट इज बनाना एंड ऑरेंज. फॉर एग्जाम्पल, two sets A and B are given. So the intersection of sets A and B is the set containing all the elements that are common in both the sets. इसका मतलब भी अगर आपके पास दो सेट दिया हुआ है, एक है सेट A और दूसरा है सेट B, तो इन दोनों सेट में जो सेम एलिमेंट्स है दैट इज़ कॉमन एलिमेंट्स, उसे हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं? इंटरसेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सेट A इज इक्वल टू 1 2 3, सेट B इक्वल टू 3 4 5. देन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी सिम्बॉलिकली हम कैसे लिखते हो वो आप देख सकते हो, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स. तो सेट ए और सेट बी में दो सेम एलिमेंट्स कौन से? दैट इज़ ओनली 3. दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स एक ही है, दैट इज़ 3. इसके लिए ए इंटरसेक्शन बी में हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे? 3 रिप्रेजेंट करेंगे. अनदर एग्जाम्पल, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, सेट बी इक्वल टू 4 5 6 7 8. सो नाउ इन दिस टू सेट्स यू कैन सी सेम एलिमेंट्स. तो इन दोनों सेट में आप सेम एलिमेंट्स देख सकते हो कि दो ही सेम एलिमेंट्स है, एक है 4 और दूसरा है 5. सेट ए में भी 4 है, सेट बी में भी 4 है. सेट ए में भी 5 है, सेट बी में भी 5 है. तो ये दो ही एलिमेंट्स है जो दोनों सेट में सेम है. इसके लिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स 4 एंड 5, कर्ली ब्रैकेट क्लोज. तो इंटरसेक्शन में सिर्फ दो ही एलिमेंट्स आएंगे, 4 एंड 5. सो व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय इंटरसेक्शन बी and it is the elements which are common to both the sets. ऐसे एलिमेंट्स जो कॉमन है दोनों सेट में उसे हम कहाँ लिखते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में लिखते हैं. और बोथ सेट ए एंड बी, तो एंड यहाँ इम्प्लाई करता है इंटरसेक्शन. जैसे यूनियन में मैंने आपको बताया था कि और होगा तो यूनियन होता है. एंड क्या इम्प्लाई करता है? एंड इम्प्लाइज इंटरसेक्शन. तो जब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो एंड इम्प्लाई क्या करेगा? इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करेगा. So intersection union of sets which contain all elements in both the sets is nothing but union of sets, and intersection of sets is a set which contain only the same elements in both the sets. So now we have completed our operation on sets. Next, cardinal number. Now what is cardinal number? The cardinal number of a set is the number of elements in a set. तो cardinal number का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, मतलब एक सेट में कितने एलिमेंट्स है वो आपको काउंट करके लिखना है, उसे हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर. दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय एन ऑफ ए. और उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एन ब्रैकेट ए, जैसे आप देख सकते हो उसे हम रीड करते हैं एन ऑफ ए. फॉर एग्जाम्पल, सेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10. देन नंबर ऑफ ए, तो नंबर ऑफ ए कितना होगा? 1 2 3 4 5. तो 5 एलिमेंट्स है सेट ए के अंदर, 2 4 6 8 10. तो कितने एलिमेंट्स हुए? टोटल 5 एलिमेंट्स. देयरफॉर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 5. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सबको क्लियर हुआ. दैट इज नथिंग बट एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स. और उसे डिनोट कैसे करते हैं? एन ऑफ ए इज इक्वल टू 5. अब एक फॉर्मूला दिया गया फॉर कार्डिनल नंबर ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स. अगर आपको नंबर ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है. नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. मतलब अगर आपको दो सेट दिया गया दैट इज सेट ए एंड सेट बी और उसका यूनियन नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपको फाइंड आउट करना, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सो दिस फार्मूला विल बी यूज्ड इन द प्रैक्टिस सेट. तो जब भी आपको नंबर ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है तो अब ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो. या इस फार्मूला में 4 एलिमेंट्स है, जैसे आप देख सकते हो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो 4 में से कभी भी आपको 3 एलिमेंट्स दे देंगे और चौथा वाला फाइंड आउट करने बोलेंगे, तब भी आपको यही फार्मूला यूज़ करना है. सो लेट अस नाउ सी हाउ टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स इन वेन डायग्राम.
फर्स्ट इज़ यूनियन। तो यूनियन को आप किस तरीके से वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करोगे, आप फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हो। सेट ए, सेट बी, जो ब्लू मार्क किया हुआ है वो आपका पूरा यूनियन हो गया, सेट ए यूनियन सेट बी। सेकेंड वेन डायग्राम है दैट इज़ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन आप कैसे करोगे, दो सेट्स का, सेट ए सेट बी। सो जो ब्लू मिडल पार्ट है दैट इज़ नथिंग बट योर इंटरसेक्शन पार्ट। तो इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड इज सबसेट। तो सबसेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे वेन डायग्राम के फॉर्म में, सबसे पहले आप जो छोटा सेट है वो लिखोगे सेट बी, उसके बाद बड़ा वाला सेट सेट ए, और जो ब्लू पोर्शन है वो आपका सबसेट होगा दैट इज सबसेट बी। लास्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब ऐसे दो सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होगा, इसलिए आप देख सकते हो कि दोनों सेट दूर दूर है, सेट ए अलग है सेट बी अलग है, क्योंकि सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। इसके लिए इसे हम डिसजॉइंट सेट्स भी बोलते हैं या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आप बोल सकते हो। Now let us revise all the symbols. First is universal set, that is all elements given in the question. Second, belongs to sign, that is an element of the set. Third, does not belongs to, that is not an element of the set. Next, complement, that is opposite of the set. Then empty set symbol, and empty set means there are no elements inside the set. Next, intersection, that is same elements in both the sets. Next, union, that is marriage of all elements in each set, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक साथ लिखना है. एंड लास्ट, सबसेट, दैट इज अ स्मॉलर सेट कंटेन होनली विथ अ लार्जर सेट. लार्जर सेट का एक छोटा सा पार्ट, उसे हम सबसेट बोलते हैं. एंड एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड ए. So here we have completed all our basic concepts. Now we will start with our practice set, that is practice set 1.4. So let's start with our practice set, that is practice set 1.4. Question number 1. If number of A is equal to 15, number of A union B is equal to 29, number of A intersection B 7, then find number of B. So in this question, number of A has been given to you. Number of A, that is 15. Number of A union B, that is 29. Number of A intersection B, that is 7. And you have to find out number of B. So number of B you have to find out. So for this we have got the formula of, that is number of A union B, which we already studied, is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. Now we already know that is number of A union B. How much? 29. Number of A 15. Number of B we don't know, keep it as it is. Number of A intersection B 7. 15 minus 7, 15 minus 7 is 8, plus number of B. Bring this plus 8, this set will become minus 8. 29 minus 8, therefore number of B is equal to 21. Question number 2. In a hostel, there are 125 students, out of which 80 drink tea, 60 drink coffee, 20 drink tea and coffee both. Find the number of students who do not drink tea or coffee. तो मैं उन students के numbers बताने जो tea and coffee दोनों भी नहीं लेते. So let's start with the question. In a hostel, there are 125 students. So total students in class is how much? 125. So total students in class 125. So total students means which set? Total students mean universal set, and therefore number of U is how much? 125. So total students means universal set, total students in the class, therefore number of universal set is 125. Then out of which 80 drink tea. 80 students क्या पीते हैं?
T. So let the number of students who drink tea be A. Therefore number of A, कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे जो टी पीते हैं, दैट इज नथिंग बट 80. Then moving to the next part. 60 drink coffee. 60 drink coffee. So let the number of students who drink coffee be B. Therefore number of B is how much? 60, because 60 drink coffee and 20 drink tea and coffee both. 20 students tea and coffee दोनों लेते. 20 students drink tea and coffee both. tea and coffee both. तो and क्या implies करता है, मैंने आपको बताया था, and implies intersection. Therefore number of A intersection B, how much? 20. These are the values which are given to you. Now start applying the formula. What is our formula? Number of A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. Now number of A union B we don't know, keep it as it is. Number of A 80, number of B 60, number of A intersection B 20, 80 plus 60 140, 140 minus 20 120. So number of A union B is how much? So A union B means the students who drink tea or coffee, that is number of A union B is how much? 120. So 120 students drink tea and coffee both. Now what they have asked, find the number of students who do not drink tea or coffee. तो हमें वो बताना है कि जो टी एंड कॉफी नहीं पीते. तो हमें वो मिल गया है कि 120 स्टूडेंट्स टी एंड कॉफी ड्रिंक करते हैं. तो कितने स्टूडेंट्स कुछ भी ड्रिंक नहीं करते? तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 125. कितने लोग ड्रिंक करते हैं? 120. तो कितने स्टूडेंट्स कुछ भी ड्रिंक नहीं करते? कैसे फाइंड आउट करोगे? द स्टूडेंट्स who do not take tea or coffee is equal to number of universal set minus number of A union B. So number of universal 125 and number of A union B 120, that is 5. So 5 students do not drink tea or coffee. Question number 3. In a competitive exam, 50 students passed in English, 60 students passed in mathematics, 40 students passed in both the subjects. None of them fail in any subjects. Find the number of students who passed at least in one of the subjects. Now, in this question, again, in a competitive exam, 50 students passed in English. So let the number of students passed in English be A. Therefore, number of A is how much? How many students passed in English? 50. Then 60 students passed in mathematics. So let the number of students
passed in mathematics B. Therefore, number of B is how much? 60. 40 students passed in both. 40 students passed in both English and mathematics. तो both English and mathematics. तो and क्या implies करता है? Intersection. That is number of A intersection B. How many students are there? 40. And you have to find out how many students have passed at least in one exam. So you start applying a formula, that is number of A union B, number of A plus number of B minus number of A intersection B. Now number of A union B we have to find out, keep it as it is. Number of A 50, number of B 60 minus number of A intersection B, that is 40. 110 minus 40, that is 70. That means number of A union B who have passed in the exam are 70 students. Question number 4. A survey was conducted to know the hobby of 220 students of class 9, out of which 130 inform hobby as rock climbing, 180 inform as sky watching, 110 students have both the hobbies. Then, how many students do not have any two of the hobbies? How many of them follow rock climbing only, and how many only follow sky watching only? Now, in this question, 3 things have to be find out. First, how many students do not have any of the hobbies? मतलब जो कुछ भी हॉबी फॉलो नहीं करते, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था टी एंड कॉफी वाला. सेकेंड, आपको जो फाइंड आउट करना है, students who have only sky watching as the hobby and students who have only rock climbing as a hobby. So let's start. First, a survey was conducted to know the hobby of 220 students of class 9th. So 220 students of class 9th. So total students in class is how much? 220. So total students means which set? Total students means universal set. That is number of U is how much? 220. Then out of which 130 students inform hobby as rock climbing. तो इसे हम assume कर लेते हैं rock climbing को A. So let students having rock climbing as hobby B A. क्या assume करते उसे? A assume करते. तो therefore number of A is how much? कितने लोग हैं rock climbing? 130. And 180 students inform the hobby as sky watching. तो sky watching को हम लोग B assume कर लेते. Let students having sky watching as hobby B. So therefore number of B is equal to how much? 180. Next, 110 students follow both the hobbies. दोनों hobbies follow करते हैं, तो both means intersection. So therefore number of A intersection B is how much? 110. So now you can start applying the formula, that is number of A union B equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. Now number of A union B we don't know, keep it as it is. Number of A 130, number of B 180, number of A intersection B 110. 180 plus 1 310. 310 minus 10 200. That means number of A union B is 200. That means students having hobby, जिनकी कुछ ना कुछ हॉबी है, कितने लोग हैं? 200. हमें क्या फाइंड आउट करने बोला है? स्टूडेंट्स who do not have any hobby, जिनकी कोई भी हॉबी नहीं होती. तो कैसे निकाला था हमने फर्स्ट क्वेश्चन में?
टोटल स्टूडेंट्स 220 एंड हॉबी वाले स्टूडेंट्स 200. तो 220 में से 200 दैट इज नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी. तो टोटल स्टूडेंट्स में से जिनकी हॉबीज है उनको माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जिनकी हॉबीज नहीं है. तो यूनिवर्सल 220, नंबर ऑफ यूनियन बी 200 दैट इज 20. तो पहला चीज हमने फाइंड आउट कर लिया. सेकेंड क्या बोला है, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो रॉक क्लाइंबिंग ओनली. रॉक क्लाइंबिंग ओनली का मतलब है, अब रॉक क्लाइंबिंग कितने लोग करते हैं वो तो हमें क्वेश्चन में दे दिया 130, लेकिन सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग करने वाले मतलब क्या, ये 130 में वो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो ये दोनों करते हैं. तो हमें क्या बताना है, जो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग करते. तो कैसे ढूंढोगे, स्टूडेंट्स हैविंग हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली. तो कैसे ढूंढेंगे, नंबर ऑफ रॉक क्लाइंबिंग कितने हैं, दैट इज नंबर ऑफ ए माइनस जो दोनों करते हैं. तो दोनों करने वाले कौन है, 110, तो उनको सबट्रैक्ट कर देते हैं, दैट इज नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो नंबर ऑफ ए 130 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 110 दैट इज 20. तो याद रखिए जब ऐसा ओनली आपको फाइंड आउट करने बोलेंगे तो स्टूडेंट्स हैविंग हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, तो जब भी ओनली फाइंड आउट करने बोलेंगे, जिसका भी आपको फाइंड आउट करने बोला है, जैसे यहाँ सेट ए का फाइंड आउट करने बोला है तो सेट ए को इंटरसेक्शन से माइनस कर देना है. बस इतना ही करना है आपको जब ओनली फाइंड आउट करना है. तो जिस भी सेट का आपको ओनली फाइंड आउट करने बोला है उस सेट को इंटरसेक्शन से माइनस करना है. नेक्स्ट क्या बोला है, स्टूडेंट्स हैविंग स्काई वॉचिंग हॉबी ओनली. तो स्टूडेंट्स हैविंग हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली. तो स्काई वॉचिंग ओनली कैसे फाइंड आउट करोगे, तो स्काई वॉचिंग क्या है, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सो नंबर ऑफ बी 180, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 110 दैट इज 70. क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड द फॉलोइंग सेट्स. सो वेन डायग्राम देख के आपको जो भी फॉलोइंग सेट्स बनाने वाला है वो हम लोग बनाएंगे. सबसे पहले आपको बोला है सेट ए, क्या बोला है, सेट ए. तो सेट ए आप कैसे देखोगे, आपको डायग्राम में देखना है. सेट ए वाले सर्कल में जो भी एलिमेंट्स है वो सब सेट ए में लिख देंगे. तो क्या क्या एलिमेंट्स है, एक्स वाई जेड एम और एन. तो ये सारे एलिमेंट्स आपके सेट ए में. सेकेंड क्वेश्चन सेट बी. तो सेट बी में क्या क्या एलिमेंट्स है, सेट बी के सर्कल से देख लेंगे, एम एन पी क्यू आर. थर्ड बोला है ए यूनियन बी. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ए यूनियन बी. तो ए यूनियन बी में क्या करना है, हमने सीखा आज ही. ए यूनियन बी में आपको दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को क्या करना है, कंबाइन करना है, मैरिज कराना है दोनों सेट्स का. तो दोनों सेट्स का मैरिज करा देते हैं हम ए यूनियन बी. सो दैट इज एक्स वाई जेड एम एन. तो सेट ए के एलिमेंट्स लिख लिए, अब बी के लिखते हैं. एम पहले से लिख लिया है नहीं लिखेंगे, एन पहले से लिख लिया है नहीं लिखेंगे, पी नहीं लिखा है लिख लेंगे, क्यू भी नहीं लिखा है, आर भी नहीं लिखा है. तो इस तरीके से ए यूनियन बी कर लिया हमने. नेक्स्ट फोर्थ यूनिवर्सल सेट बनाना है. तो यूनिवर्सल सेट मतलब जो भी आपको उस डायग्राम में दिख रहा है वो सारे एलिमेंट्स आपको लिखने हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑल सेट्स. सो क्या क्या है हमारे पास, एम एन पी क्यू आर एस टी एक्स वाई जेड. तो जितने भी आपको डायग्राम में एलिमेंट्स दिख रहे थे वो सब हमने यूनिवर्सल सेट में लिख लिया है. नाउ ए कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट. तो कॉम्प्लीमेंट कैसे ढूंढना है मैंने आपको बताया था, हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था. ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है तो ए को किससे कंपेयर करना है, यूनिवर्सल सेट से. तो एक्स चला गया, वाई चला गया, जेड चला गया,
एम चला गया, एन चला गया, तो बचा क्या, पी क्यू आर एस टी, तो पी क्यू आर एस टी। नेक्स्ट बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे ढूंढोगे आप, सेम बी सेट को यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करेंगे, एम एन पी क्यू आर, तो एम एन पी क्यू आर ये सब चले गए, तो बचा क्या, एस टी एक्स वाई जेड। और लास्ट आपको एक फाइंड आउट करना है, दैट इज 7th वन, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब किसका कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है आपको, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ढूंढने के लिए सबसे पहले ए यूनियन बी पे जाते हैं, ये आपका ए यूनियन बी है, उसको कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है, तो उसको किससे कंपेयर करोगे, यूनिवर्सल सेट से। तो कंपेयर करो, एक्स एक्स चला गया, वाई वाई चला गया, जेड चला गया, एम चला गया, एन चला गया, पी चला गया, क्यू चला गया, आर चला गया, तो बचा क्या, एस और टी। So here we have completed our practice set, that is practice set 1.4. We will stop here only. Thank you.